नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी लगातार जंतर मंतर में जो मूवमेंट चल रहा है, जिसमें साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है और ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगा है लगातार, तो इस पर जो लड़ाई चल रही है उसमें विनेश फोगाट काफी हाईलाइट चल रही है। तो आज के इस वीडियो में साथियों मैं आप लोग को आया हूं बताने कि विनेश फोगाट आखिर कौन है, क्या है, उनका इतिहास क्या है, आखिर उन पर चर्चा इतनी ज्यादा क्यों चल रही है। दरअसल आज का ये वीडियो, जैसे आप हेडिंग समझ गए होंगे कि विनेश फोगाट और उनके परिवार के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोग सामने लेकर के आया। साथियों, वीडियो शुरू कर रहा हूँ उससे पहले आपको यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारी ताकत बढ़ाने के लिए, क्योंकि लगातार जो न्यूज़ चैनलों का पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक सरकार सत्ता के पक्ष में चले जाना, लेकिन आज भी सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल आज जिंदा है जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों की आवाज़ सही पत्रकारिता जो काम कर रहे हैं वो यूट्यूब न्यूज़ चैनल कर रहे हैं। हमारा चैनल भी उनमें से एक है। हमारी ताकत बढ़ाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपकी लड़ाई ही हमें लड़नी है। यही हमारा मकसद है। इसी मकसद से गूंज की शुरुआत हुई है। तो साथियों, आते हैं आज के मुद्दे पर। विनेश फोगाट आखिर कौन है? विनेश फोगाट की बात करें तो महिला कुश्ती की एक ये रेसलर रही है जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल में भारत को बहुत बड़ा नाम दिलाती आ रही है। दरअसल विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 में बलाली गांव में, हरियाणा के बलाली गांव में हुआ है। विनेश फोगाट वही है जो आपने दंगल में दंगल गर्ल्स देखा होगा, गीता बबीता फोगाट परिवार की, और दंगल मूवी में आमिर खान रोल जिनका करते हैं महावीर सिंह फोगाट, जो बहुत बड़े रेसलर रहे हैं। और उनका ही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिसमें महिलाओं के लिए एक प्रकार से, लड़कियों के लिए रास्ता खोला है कुश्ती में। क्योंकि ये जो लाइन है कुश्ती, इस फील्ड में ये आदमियों का, मर्दों का खेल हुआ करता है एक जमाने में लड़कियों को सिर्फ एक प्रकार से पैदा अगर बच्ची हो गई, 18 साल की हुई नहीं हुई, पहले उसकी शादी कर लो। और हरियाणा में इस प्रकार का इतिहास तो पहले शुरू से ही रहा है, लेकिन अब कई सालों से, कुछ सालों से बदलाव आया है, खास तौर से जब से फोगाट परिवार की बेटियां ने परचम लहराया है। तो विनेश फोगाट जो है वो चचेरी बहन है गीता बबीता की। और अगर बात कर ले महावीर सिंह फोगाट, ताऊजी हैं उनके। महावीर सिंह फोगाट की 4 बेटियां हैं, गीता, बबीता, रितु और संगीता। और उनके भाई की बेटी, भाई जो है बहुत जल्दी खत्म हो गए थे। जब विनेश सिर्फ 9 साल की थी, 9 साल की उनकी उम्र थी, तभी अपने पिता को खो दी थी। तो उनके परिवार का जवाबदारी भी इन्होंने ही ली। और जैसा इन्होंने अपनी बेटियों के साथ में उनको आगे बढ़ाया है, वैसे ही अपनी भतीजों को, भतीजी भी एक प्रकार से बेटी ही होती है, बेटी मान के विनेश और प्रियंका दोनों को आगे बढ़ाया। विनेश बड़ी बहन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 9 वर्ष में उनके पिताजी खत्म हो गए थे, लेकिन वो इस कुश्ती में, अगर इस लाइन में क्या शुरू से विनेश जाना चाहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं। उनको डर लगता था इस लाइन में उनके अंदर था कि ये जो लाइन है ये महिलाओं की नहीं है और काफी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, काफी कुछ सहना पड़ता है। तो ये सारी चीज दिमाग में विनेश के बचपन से रहता था। विनेश नहीं चाहती थी कि वो कुश्ती में आगे बढ़े, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और जैसे जैसे बहनों ने नाम, परचम फैलाया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला। फिर वो उसके स्कूली लेवल में जब वो कुश्ती करती तो वहाँ उनकी तारीफ होती, और लगातार कई लोग, एक तरफ लोग उनका विरोध करते थे तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी उनके आके खड़े होने लगे। क्योंकि जब रास्ता बनता है साथियों, तो रास्ता ऑटोमेटिक बनता चले जाता है। एक इनका ये पक्ष था कि बहन लोग आगे बढ़ चुके थे क्योंकि, और बहनों ने नाम कमाया था। दूसरी तरफ इसका एक भार भी था, क्योंकि गीता बबीता पे जब मूवी बन गई और उनका इतना नाम फैल गया, तो अपने नाम को बना पाना उनके लिए उतना कठिन भी था। क्योंकि एक तरफ बहनों का नाम है तो हाँ, एक दिमाग में रहता है, लोगों की सपोर्ट रहता है, क्योंकि बहनें हैं इसलिए बन गई, लेकिन उन्होंने जो कुछ बनाया वो
अपने दम पर बनाया, ये बात लोगों को याद रखना चाहिए। क्योंकि कुश्ती में जब हम कुश्ती करते हैं, बचपन में आप लोग भी साथियों, हम भी कभी कभार बचपन में दोस्तों के साथ कुश्ती कर लिया करते थे, वो एक मजा रहता था हमारा। लेकिन उसको अपना कैरियर बना लेना और वहां तक पहुंचना अपने आप में, वो भी खास तौर से अगर क्रिकेट की बात छोड़ दे, क्रिकेट को अगर छोड़ दे तो स्पोर्ट्स में, क्रिकेट को छोड़ने के अलावा, क्रिकेट को अगर छोड़ दे स्पोर्ट्स में, तो बाकी जो स्पोर्ट्स है वो बहुत संसाधनों की कमी है भारत में, और लोगों का इतना ज़्यादा रुझान भी नहीं है, क्योंकि सरकार भी इन दूसरे खेलों में ध्यान नहीं देती है। उसमें अपना कैरियर बनाना और लगातार पदक जीतते रहना आसान काम नहीं होता साथियों, क्योंकि इस कुश्ती के लिए, पहलवानी के लिए अंदर से जो ताकत चाहिए, उसके अलावा आपको मेंटली पावर और शारीरिक बल, हमेशा फिट रहना, बने रहना, ये एक बहुत जरूरी चीज होती है। तो अगर मैं उनके लगातार पदकों की बात करूं, थोड़ा सा मैं बता दूं, 2013 में सबसे पहला पदक वो जीतती है राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप, जहां 51 किलो के कांस्य पदक और रजत पदक जीतती है। वहीं 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल में महिलाओं के 48 किलो वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद उसी साल जूनियर एशियाई खेल में हुआ, जहां पर उन्होंने कांस्य पदक जीता, और ये पदक जीत के, कांस्य पदक जीत कर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो लगातार जीतती हुई एक खिलाड़ी है, जो रेसलर लाइन में उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल नाम यहाँ तक वो बना चुकी है। फिर 2015 आता है साथियों, जहाँ पर एशियाई नेशनल चैंपियनशिप में वो कांस्य पदक जीतती है। उसके बाद कुछ समय आता है उनका, जब उनके साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें खेल से बाहर होना पड़ता है कुछ समय के लिए, और ये बहुत बड़ा झटका है। और उसके बाद फिर जब वो एक्सीडेंट से कुछ हफ्ते में उबर जाती है और इस्तांबुल में क्वालिफाई करती है 2016 में, और ओलंपिक में उनका हो जाता है वापस, और उसके बाद लगातार बदस्तूर 2016 में एशियन चैंपियनशिप जीतती है, 2018 में जीतती हैं, 19 में जीतती हैं, ये सिलसिला चलता चला जाता है। उसके बाद फिर एक उनको रेलवे में नौकरी मिल जाती है, और उसी दौरान उनकी मुलाकात होती है एक स्मार्ट से लड़के से, जो उन्हीं के लाइन से क्षेत्र में आगे बढ़े हुए सोमवीर सिंह। ये वो नाम है जो लगातार पहलवानी में हरियाणा, यूपी में काफी फेमस रहे हैं, और 2018 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी से पहले दोनों रेलवे में, दोनों की नौकरी लगी रहती है, दोनों का लव अफेयर चलता है, और 2018 में सोमवीर सिंह और विनेश फोगाट एक सूत्र में, एक शादी संबंध में बन जाते हैं, और आज तक उनका एक बहुत अच्छा परिवार, साथ में एक बच्चा है। ये उनकी पूरी कहानी है। इसके अलावा खास बात इनके बारे में जानना है कि ये जो लड़की है, ये लड़ने वाली है, रेसलर है, रेसलर तो बहुत सारी है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन, आने वाले जो खिलाड़ी हैं, आने वाली जो बच्चियां हैं, जिनके बारे में सोच करके अपने कैरियर तक को उन्होंने दांव पे लगा दिया, ये एक ऐसी खिलाड़ी है, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक। आगे मैं वीडियो में आपको साक्षी मलिक का भी डिटेल दूंगा, साक्षी मलिक कौन है, क्या है। और महावीर सिंह फोगाट का तो एक स्पेशल वीडियो में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपनी बेटियों को, भतीजियों को, उसके अलावा गांव के आसपास बेटियों को भी उन्होंने एक प्रकार से गोद ले लिया है, और उन्हें ओलंपिक तक पहुंचाना है। लड़कियों के लिए उन्होंने हरियाणा साइड में रास्ता एक प्रकार से खोल दिया है। तो वो सिर्फ एक रेसलर नहीं है, कोच नहीं है, बल्कि बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़े दिल वाले हैं। तो साथियों, हमारा ये आपको वीडियो कैसा लगा, कौन है विनेश फोगाट और उनका परिवार, इसके बारे में हमने जानकारी दी। आगे फिर आपको वीडियो हम लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों।